देखिए उन्हें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका हमेशा ही रहती थी। इतिहास गवाह है कि सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा करें और गलत अगर कोई काम है तो उसकी निंदा भी करें, उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, साथ ही साथ अच्छे सुझाव भी देने का काम हमेशा विपक्ष का रहता है। लेकिन इस समय विपक्ष इतना परेशान है सत्ता पाने के लिए, इतना हताश और निराश है कि आज विपक्ष सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करके, जनता को भ्रमित करके किसी भी तरह एन के पकड़ सत्य हत्याने के उपक्रम में अपनी मर्यादाएं सब भूल रहा है। अखिलेश यादव आज फिर से कहा कि संविधान खतरे में है, बीजेपी खतरे में है। अब अखिलेश जी, ये आपका नारा, आपकी घोषणा, आपकी बातें जनता चुनाव में सुन चुकी है, उसी से गुमराह होके वो धोखा खा चुकी है। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अब इस छलावे में और झूठे बातों में आने वाली नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई पर भी उन्होंने बोला है कि दिमाग से बुलडोजर चल के ऊपर मठ की जमीन के बारे में कहा जा रहा है कि मठ की जमीन जब हमारी सरकार आएगी तो मठ की जमीन की जांच की जाएगी, जांच कराई जाएगी। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना अखिलेश जी बंद कर दें। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अब उनको 2012 से 17 के कार्यकाल को जब भी याद करता है तो विचलित हो जाता है। उस समय की गुंडई, उस समय की अराजकता, उस समय का बच्चे जब पढ़ने जाते थे, बच्चियों के माँ बाप घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे कि सुरक्षित आ जाए। पूरे प्रदेश में अराजकता का वातावरण, दंगों का वातावरण और गुंडई का जो परचम अखिलेश जी आपने लहराया है वो जनता भी भूली नहीं है और आपको दोबारा सत्ता कभी देने वाली नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बुलडोजर स्टीयरिंग का चलता है, स्टीयरिंग जनता बदल देगी। मुख्यमंत्री आवास का उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा दिखाया, कब नक्शा पास हुआ है बुलडोजर एक्शन पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को धरातल पर सही और तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। बौखलाहट में इस तरह की बातें, अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए और अनर्गल बातों से उनका अपना वजन और कद घटता है। वो अब इस समय उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ बातें करनी चाहिए। अगर 5 कायदात मार्ग का जिसमें सीएम रहते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर मुख्यमंत्री का आवास नहीं है। जो भी उत्तर प्रदेश का सीएम होता है, जिसमें अखिलेश जी भी 12 से 17 के बीच में रहे, उसके बारे में इस तरह की छोटी टिप्पणियाँ करने से न बचना चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बता सकते हैं, गवार जैसे शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री जी के लिए किया जा रहा है। अब अखिलेश जी, मुझे लगता है कि बहुत छोटी हरकतों पे आ गए हैं। अखिलेश जी, आप इन बातों से आप पब्लिक को गुमराह नहीं कर पाएंगे। आपको निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश की जनता ने तय की है और आगे भी आपकी यही भूमिका रहने वाली है। चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश में सारी 10 की 10 उपचुनाव की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी और हमें पूरा उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर भरोसा है कि सकारात्मक और रचनात्मक सोच के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को और उनके प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे करके सारी सीटों पर जिताने का काम करेंगे। मजहब में बांट करके, धर्म के आधार पर बांट करके एक बंटवारा करा चुके हैं। पुनः बांग्लादेश के जो हालात हैं, क्या वही हाल पैदा करना चाहते हैं? इस तरह के लोगों को चेतावनी है कि मजहब की राजनीति बंद कर दें। भारत सशक्त भारत है, राष्ट्रवाद की बात चलेगी। देश के रहने वाला हर व्यक्ति भारत और भारतीयता के साथ जिएगा। इस तरह के विघटनकारी बातें और तथ्यों की बातें रखना ये लोग बंद कर दें। मंत्री जी, आपने जैसा कहा कि कोई अवैध निर्माण नहीं था तीनों आरोपियों के घर पे, इसलिए बुलडोजर नहीं चला, तो क्या वाकई सरकार ने तीनों आरोपियों के घरों की जांच कराई थी और कोई अवैध निर्माण नहीं पाया गया? देखिए, मैंने कहा है कि जो दोषी होगा, जितना दोषी होगा, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, उसको कोई पक्षपात नहीं होगा। मंत्री जी एक सवाल